हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेरी स्टोरी लाइन पसंद आती है तो। एंड वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा प्लीज़। आप अब बहुत ज़्यादा कम कमेंट करते हो एंड लाइक करते हो, तो प्लीज़ कमेंट लाइक करके बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। ओके, तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक न्यू स्टोरी है एंड इमेजिनरी स्टोरी है। इसका रियलिटी से कोई भी कनेक्शन नहीं है एंड ये क्रिसमस के ओकेजन पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे भी लगे प्लीज़ बताइएगा। शॉर्ट है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाली है, बट हाँ एक पार्ट में ख़त्म होना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि इस पार्ट में ख़त्म हो जाए। नहीं हुआ तो नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर का मैं नहीं कर सकता हूँ रिकॉर्ड। प्रॉब्लम है गाइस, यू नो ना। तो चलिए फिर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। स्टोरी की इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ मिल जाएगी स्टोरी के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाते हैं एक रूम का सीन जहाँ पे एक पर्सन फटाफट अपनी पैकिंग कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसकी आवाज़ में एक अलग ही एक्साइटमेंट दिख रहा था और उसके रूम में उसके फैमिली मेम्बर थे जो कि उसकी हेल्प कर रहे थे। तभी उस पर्सन को दिखाते हैं जो कि हमारा फर्स्ट लीड है, जिसका नाम है विंग। विंग कह रहा था जल्दी मुझे सब कुछ फटाफट करके दीजिए, मुझे रखना है। विंग की मॉम कहती है रुको देती हूँ, ये लो, ये है तुम्हारी जैकेट फेवरेट। तभी विंग उसे रख लेता है फोल्ड करके। फिर उसकी सिस्टर आती है और कहती है विंग सब कुछ रख लिया ना तुमने, कुछ भूले तो नहीं। तभी विंग कहता है नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूला आशीष, मैंने सब कुछ रख लिया है। फिर वो सभी को देखता है। तभी उसके डैड कहते हैं अब तो खुश हो ना। तभी विंग कहता है बहुत ज़्यादा डैड, और वो आता है कूदते हुए और तुरंत ही अपने डैड को हक कर लेता है। विंग के घर में उसके डैड थे, मॉम थी और एक बड़ी सिस, और विंग छोटा था। विंग एक ओमेगा था और उसकी सिस भी ओमेगा। तभी विंग आके सीधे अपने डैडा को हक करता है और कहता है आई लव यू डैड, आई लव यू सो मच, थैंक यू मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। तब इसके डैड उसके सिर पे हाथ सहलाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, तुम खुश हो ना, यही काफ़ी है। तभी विंग कहता है मेरा ड्रीम कम ट्रू हो रहा है डैड, थैंक यू सो मच, आप दुनिया के बेस्ट डैड हो। तभी विंग की बात सुन के वो विंग के फॉरहेड पे किस करते और कहते हैं कोई बात नहीं, तुम आराम से जाना, वहाँ पहुँच के फ़ोन करना। तभी विंग कहता ओके। विंग अपनी मॉम को हक करता है और कहता मम्मा अपना ध्यान रखना, और मैं बहुत सारी पिक्स आपको भेजूँगा। वहाँ जाने के बाद आप सभी से वीडियो कॉल पे बात करूँगा, देखना आप भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। वही चांग से कहते हैं बिल्कुल हम देखना चाहेंगे, ठीक है, हम भी तो देखें हमारे बच्चों को ऐसा क्या खास लगता है वहाँ पे। तभी विंग कहता है श्योर डैड। फिर वो अपनी मम्मा से कहता मम्मा अपना ध्यान रखिएगा शिजय, और वो अपने शिजू को हक करता है और कहता काश काश कि आप सब भी चलते। तब इसके डैड कहते हैं नहीं बेटा, हमारा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है, तुम एंजॉय करो, तुम बच्चे हो। वैसे ही बताओ तुम अकेले जा रहे हो, क्या ये सही है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं जा रहा है। तभी विंग कहता है नहीं मुझे अकेले जाना है, आपको पता है ना ट्रैवल मैं अकेले ही करता हूँ। तभी वी चांग से कहते हैं ओके तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन इतनी दूर तुम्हें अकेले भेजना सही नहीं लग रहा है। विंग कहता डैड मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। तभी उसके डैड कहते हैं बड़े तो हो गए हो, दिख रहा है मुझे, बच्चों जैसी हरकत है तुम्हारी और तुम बड़े हो गए हो। तभी विंग कहता है डैड प्लीज़ ना, अच्छा ठीक है मुझे छोड़ने चल रहे हो ना सबके सब। तभी सब हाँ में सिर करते हैं। तभी विंग कहता है अगर ले जाना होता तो मैं यानली शिजो को ले जाता, लेकिन शिजो जा ही नहीं रही है। तभी यानली कहती है मुझे मुझे बहुत काम है विंग, तुम्हें पता है ना मेरी मैरिज होने वाली है बहुत जल्द, तो मैं ऐसे नहीं जा सकती। तभी विंग कहता है ये भी बात है, मैं जल्दी आऊँगा और फिर आपकी हेल्प करूँगा। यानली कहती है ठीक है, पहले जाके अपना हॉलीडे एंजॉय करके आओ, उसके बाद आराम से मेरी हेल्प करना। तभी विंग कहता फिर विंग की मम्मा कहती है मुझे फ़िक्र हो रही है, इतनी दूर कैसे तुम जाओगे अकेले, क्यों ना किसी दोस्त को ले जाते बेटा। तभी विंग कहता है
मम्मा, मैंने कहा ना मैं किसी के साथ नहीं जाता। हाँ, फैमिली होती तो बात अलग थी। आप लोगों में से कोई चलता तो मैं चला जाता, सिर्फ फैमिली के साथ। लेकिन ऐसे मैं हॉलीडे लोनली स्पेंड करना चाहता हूँ। फैमिली अलाउ है, उसके अलावा कोई नहीं। फ्रेंड्स के साथ मैं कहीं और जाना चाहूँगा। और वैसे भी ये मोमेंट मेरा है, और सबके पेरेंट्स मान जाएं ऐसा ज़रूरी भी तो नहीं। तभी वो लोग कहते हैं फिर भी इनके डैड कहते हैं तो मैं करवा देता टिकट, तुम्हें बस अपने दोस्त को लेके जाना है। तभी विंग कहता है डैड प्लीज़, लास्ट मोमेंट कहाँ से सब हो पाएगा। तभी उसके डैड कहते हैं मैं सब कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। तभी विंग कहता ठीक है, बट मैं जाना चाहता हूँ, चलिए मुझे छोड़ने चलिए क्योंकि लेट हो रहा है। तभी विंग के डैड कहते हैं ओके, लेकिन तभी विंग कहता है लेकिन कुछ नहीं डैड प्लीज़। तभी कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा मूड स्पॉइल नहीं करूँगा, तुम्हारी मर्ज़ी। तभी विंग कहता है यस डैड। उसके बाद सारे फैमिली मेम्बर विंग को छोड़ने जाते हैं। उसके डैड उसका बैग लिए थे और फिर कार में सब बैठते हैं और सीधे उसके डैड ड्राइव करके खुद ही जा रहे थे। आज कोई ड्राइवर नहीं था, वो खुद लेके जा रहे थे विंग को। और वो सीधे पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट। उसके बाद वो सभी अंदर जाते हैं और उनका प्राइवेट जेट था, वो उसी से विंग को भेज रहे थे। विंग कहता है बाय मॉम डैड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और वो सभी को हक करता है बारी बारी और कहता है आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तभी वो कहते हैं बिल्कुल। उसके बाद विंग सभी को बाय बोलता है और सीधे चेक इन करता है और वहाँ से निकल लेता है। उसकी फैमिली काफ़ी खुश थी क्योंकि विंग खुश था। फिर उसके बाद विंग जाता है, जेट में बैठता है एंड वहाँ से वो निकल लेता है। फिर उसकी पूरी फैमिली वापस से घर आ जाते हैं। विंग की मम्मा कहती हैं सब ठीक हो, वो छोटा है, आप आपने जाने दिया। पर तभी विंग के डैड कहते हैं कोई बात नहीं सैरन, विंग अभी छोटा है लेकिन इतना भी नहीं कि वो बाहर ना जा सके, उसे घूमने दो, ये उसकी विश थी जो कि मैंने उसे दे दी। तभी सैरन कहती है हर साल क्रिसमस पे वो हमारे साथ होता है, लेकिन इस बार वो बाहर चला गया। तभी जो भी चांस थे वो कहते हैं हाँ, एक क्रिसमस उसे उसके मन का मना लेने दो। तभी वो कहती हैं ठीक है। उसके बाद सभी आते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। मतलब घर पे आने के बाद जो वे चांग से थे वो ऑफिस जाते हैं, उनकी मम्मा घर पे थी और वो यानली की हेल्प कराती हैं क्योंकि शादी की प्रिपरेशन करनी थी। बहुत फास्ट ही टाइम आने वाला था शादी का। इधर जो विंग था वो बैठा हुआ था फ्लाइट में और वो बस वेट कर रहा था कि कब वो अपनी फेवरेट सिटी न्यूयॉर्क पहुँचे, क्योंकि उसे क्रिसमस पे न्यूयॉर्क जाना था, उसका ड्रीम था। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। विंग स्माइल करता है और बस वेट कर रहा था कि कब ये जेट लैंड हो और वो बस पहुँचे। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं। फाइनली विंग एयरपोर्ट पे था और बस देख रहा था बाहर। बाहर का वेदर ऐसा था कि स्नोफॉल हो रही थी, हर तरफ बर्फ़ थी और ठंडा मौसम था। विग ने कोट पहना था लॉन्ग ब्लैक कलर का, और उसने स्कार्फ पे लिया था रेड कलर का, और उसने कैप लगाई थी रेड कलर की। और विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बिल्कुल एक बेबी बनी की तरीके। और बड़े से कोट में छोटा सा विंग दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसे वो बाहर निकलता है वैसे उसके ऊपर ढेर सारी बर्फ़ स्नो गिरना स्टार्ट होती है और विंग को बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ये बहुत ठंडा था, फिर भी विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो एक टैक्सी करता है और वहाँ से अपना जो होटल उसने बुक किया था उसके लिए निकल जाता है। वो एक टैक्सी में बैठता है एंड वो अपने होटल जा रहा था। पूरे रास्ते वो बस इंजॉय कर रहा था इस वेदर को, इस सीन को, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। विंग तुरंत ही अपने कैमरे से बाहर के वेदर की वीडियो बनाने लगता है। तभी वैसे ही बना रहा था, अचानक से सामने से एक कार निकलती है और विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके। विंग कहता है शिट, सामने कार आ गई। विंग फिर अच्छे से पूरी वीडियो बना लेता है एंड वो होटल पहुंच जाता है फाइनली।
फिर उसके बाद विंग बाहर निकलता है, अपना सामान लेता है और वो सीधे होटल में चेक इन करता है और वो सीधे अपने रूम में था। विंग बैग रखता है, उसके बाद जाता है सीधे विंडो के पास और उसे ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। उसके बाबा ने बहुत अच्छा होटल बुक किया था, यहाँ से सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। विंग तुरंत ही फ़ोन निकालता है और वीडियो बनाता है विंडो से बाहर की, और ये बहुत ब्यूटीफुल था। विंग वीडियो बनाते बनाते याद करता है कि वो पहुंच चुका है, उसे कॉल करनी है घर पे। विंग तुरंत ही वीडियो बनाना बंद करता है और आता है, बेड पे बैठ जाता है और तुरंत ही कॉल करता है अपने डैड को। तभी एक दो रिंग के बाद उसके डैड कॉल पिक करते हैं और कहते हैं, हेलो विंग। विंग कहता है, यस डैड, मैं पहुंच चुका हूँ, होटल में हूँ, रूम में हूँ अपने, आप फिक्र मत करिएगा। तब उसके डैड कहते हैं, फाइनली तुम पहुंच गए, सब सही रहा ना विंग, कोई परेशानी तो नहीं हुई? विंग कहता है, नहीं नहीं डैड, सब कुछ आराम से हो गया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको फ़ोटोज़ भेजूँगा, बट अभी नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूँ रेडी होके कुछ खाने, मुझे भूख लगी है। तभी वो कहते हैं, ठीक है बेटा, और मैं तुम्हारी मम्मा को और शीजो को बता दूंगा, डोंट वरी। तभी विंग कहता है, ओके डैड। उसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। विंग जाता है, सबसे पहले जाके फ्रेश होता है, रेडी वगैरह होके अपना फ़ोन लेता है, फिर वो बाहर जाता है, फिर जाके डिनर करता है और उसके बाद थोड़ी देर बाहर घूमता है। बाहर बहुत सारी स्नो थी और काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे थे और क्रिसमस कल था। विंग बस चुपचाप आ जाता है और एक्साइटेड था टुमारो के लिए। विंग रूम में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था तो रूम में ही आ जाता है। डिसाइड करता है कि नेक्स्ट डे ही वो अब इंजॉय करेगा। विंग डोर को लॉक करता है और बेड पे आके बैठ जाता है और वो अच्छे से खुद को कवर करता है। उसके बाद अपना जो कैमरा था वो लेता है और वो आज की जो वीडियो थी वो देखने लगता है। तभी वो वीडियो देख रहा था और सडनली जो कार गई थी सामने से, अचानक से विंग मुंह बनाता है और उसे फ्रीज करता है और कहता है, इस कार की वजह से मेरा व्यू मिस हो गया। तभी सडनली विंग उस वीडियो को थोड़ा स्लो करता है और स्लोली पीछे करता है, वापस से उस कार को देखता है। विंग जैसे उस कार को देखता है, उस कार में एक पर्सन था जो कि ड्राइव कर रहा था और वो कैप्चर हो गया था। विंग उस पर्सन को देखता है स्लो करके और वहीं पे स्टॉप कर देता है, पॉज कर देता है उस वीडियो को, और विंग बस उस पर्सन को जूम करके देख रहा था। विंग आइज ब्लिंक कर रहा था। विंग मन में कहता है, वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। विंग हेड चेक करता है और उसके बाद कैमरे को साइड में रखता है और वो धीरे से लेट जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट डे क्रिसमस था। विंग सबसे पहले उठता है और अपने घर वालों को क्रिसमस विश करता है। तभी उसके सारे फैमिली मेम्बर, उसकी मॉम, उसके सिस्टर, उसके बाबा उसे भी मैरी क्रिसमस विश करते हैं और कहते हैं, इन्जॉय करना आज का दिन, विंग कॉल वगैरह करने के चक्कर में नहीं रहना, पूरा दिन इन्जॉय करना। तभी विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वो कॉल कट करता है, उठता है, रेडी वगैरह होता है, बहुत अच्छा सा तैयार होता है और वो सीधे बाहर जाता है। विंग डोर को लॉक करता है और यहाँ की फेमस जगह के आसपास उसने होटल लिया था, मतलब कि जहाँ पे आइस स्केटिंग होती थी उसके साइड में ही बहुत सारे होटल थे। काफ़ी सारे जो टूरिस्ट थे वो आते थे, वो वहीं पे रहते थे। तो विंग ने भी उसी में से एक बेस्ट होटल उसके डैड ने बुक किया था विंग के लिए, जिससे कि विंग उस प्लेस के आसपास रहे जहाँ पे लोग आइस स्केटिंग करते हैं, क्योंकि विंग ने कहा था उसे भी करनी है। तभी उन्होंने वहीं पे रूम लिया था विंग के लिए। विंग बाहर निकलता है। आज तो वेदर और भी ज़्यादा ठंडा था और सारी तरफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डेकोरेट था। सब काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे आज के डे को और मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। सभी स्केटिंग कर रहे थे उस आइस पे। विंग बहुत खुश होता है। विंग सबसे पहले तो आसपास की जगह घूमता है और विंग बस विश कर रहा था कि इतना खूबसूरत व्यू है, कितनी प्यारी जगह, कितनी ज़्यादा रोमांटिक है। काश कि उसके पास एक पार्टनर होता, क्योंकि जब विंग जिधर भी फेस कर रहा था सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ थे और बहुत खूबसूरत लग रहा था। कोई किस कर रहा, कोई बैठा हुआ है, कोई स्केटिंग कर रहा है हाथ पकड़ के, कोई कुछ कर रहा है, मतलब कि वहाँ पे
चारों तरफ रोमांटिक माहौल था और विंग देख रहा था। विंग स्माइल करता है और उसके बाद आगे बढ़ता है, आसपास की शॉप पे जाता है, वहाँ की फेमस चीज़ें परचेज़ करता है और ऐसे ही घूम रहा था। पहले तो वो जो स्केटिंग प्लेस था, ग्राउंड, उसके आसपास पहले तो घूमता है, सब कुछ देखता है, सारा डेकोरेशन घूमता है और उसके बाद काफ़ी घंटे बाद फाइनली अब वो डिसाइड करता है कि उसे स्केटिंग करनी है, आइस स्केटिंग। उसकी फेवरेट, उसका ड्रीम न्यूयॉर्क आने का पूरा हो गया है और वो ये आइस स्केटिंग करना चाहता था यहाँ आके, तो वो भी अब पूरा होने वाला है। उसके बाबा ने उसे बहुत बेहतरीन गिफ्ट दिया है क्रिसमस का। विंग का ड्रीम था कि वो क्रिसमस पे अपना हॉलीडे न्यूयॉर्क में स्पेंड करे, वो ये सारी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें अपनी आंखों से देखे और फाइनली वो यहाँ था, उसका गिफ्ट उसके सामने था। विंग की विश पूरी हो चुकी थी फाइनली, बहुत अच्छा था सब कुछ। विंग जाता है, फिर अपने लिए स्केटिंग लेता है और फिर उसे पहन लेता है। विंग जाके वहीं पे मतलब ग्राउंड के पास ही बेंच पे बैठ के उसे पहनता है। विंग को ज़्यादा अच्छे से नहीं आती थी बट वो तब भी थोड़ी बहुत कर लेता था स्केटिंग। विंग के लिए आइस वाली फर्स्ट टाइम थी, वैसे वो स्केट कर लेता था। विंग धीरे से खड़ा होता है और स्माइल करता है और घबराता भी है, नर्वस होता है। विंग वहाँ पे एक पर्सन से मतलब कि वहाँ पे अपनी वीडियो या फ़ोटो के लिए बोल सकते हैं और बनवा सकते हैं, तो विंग एक पर्सन से कह के अपनी वीडियो और फ़ोटो के लिए कह चुका था कि उसकी बननी है। तो बस अब वो स्केट करने वाला था, चाहे वो गिरे, चाहे वो अच्छा करे या बुरा, उसकी वीडियो फ़ोटो तो बनना तय ही था। तभी विंग ऐसे खड़ा होता है और कोशिश करता है स्केटिंग करने की और वो धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था और वहाँ पे स्केट कर रहा था, काफ़ी सारे लोग भी कर रहे थे। विंग ऐसे आगे बढ़ा था और स्केटिंग कर रहा था। जैसे 2-4 कदम आगे बढ़ाता है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है और वो स्माइल करता है और कहता है मैं तो कर लूँगा, कितनी मज़ा आ रही है। और विंग स्केटिंग करना स्टार्ट करता है और स्टार्ट में डगमगा रहा था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे वो कर रहा था और ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। बाकी सारे लोग काफ़ी अच्छा कर रहे थे, विंग बच्चों की तरीके कर रहा था, जैसे कि किसी छोटे से बच्चे को न्यू न्यू स्केटिंग आती है वैसे वो ट्राई करता है, उस टाइप का विंग का था। और विंग ऐसे स्केट कर रहा था और चल रहा था। अभी उसे अच्छे से ख़ुद को स्टॉप करना नहीं आ रहा था, बाकी स्केटिंग तो वो कर ले रहा था, विंग स्टॉप करने में डगमगा रहा था। विंग ऐसे स्केट कर रहा था और काफ़ी सारे लोग उसके आसपास आते हैं, मतलब कि वहाँ तो पूरा इधर उधर जा सकते हैं कहीं पे भी। तभी विंग ऐसे स्केटिंग करते करते आगे जाता है और उसके पीछे एक बच्चा था, मतलब कि वो भी स्केटिंग कर रहा था, वो भी छोटा था, लगभग 15-16 साल का, जो कि प्रैक्टिस कर रहा था अपनी स्केटिंग की और वो ऐसे ही कर रहा था। तभी अचानक से वो बच्चा खुद को रोक नहीं पाता और वो डिसबैलेंस होता और वो आगे जाता और उसका धक्का विंग को लगता है। विंग स्लो स्लो कर रहा था, अचानक से धक्का लगने की वजह से विंग डिसबैलेंस होता है और उसकी स्पीड डिसबैलेंस होती है, वो फास्ट आगे जाता है और बिल्कुल खुद को संभाल नहीं पाता, ना रोक पाता है। और सामने एक पर्सन बैठा था, विंग बिल्कुल उसी के ऊपर कूद पड़ता है, मतलब कि बिल्कुल वो डगमगा के उससे हिट होता है और वो सीधे आगे गिरता है। और जो पर्सन बैठा था, मतलब कि वो भी बैठा था साइड में, ये बिल्कुल उस ग्राउंड के साइड का प्लेस था जहाँ पे विंग गिरा था। वहाँ पे और भी लोग थे, साइड साइड में बैठे रहते थे, जिसको रुक के वेट करना है या फिर थोड़ा रेस्ट करना है वो कर सकते हैं, बैठ के बातें करना है वो कर सकते हैं। तभी उस पर्सन के आगे विंग गिरता है और वो पर्सन उसे पकड़ लेता है। तभी विंग बस बुरी तरीके से घबरा गया था, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था उसका मुंह ही टूट जाएगा। विंग जैसे टर्न करके फेस देखता है, क्योंकि वो मुंह के बल गिर गया था, वो उस पर्सन को देखता रह जाता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और विंग स्नो में कवर हो गया था। इधर वो पर्सन भी बस विंग को देख रहा था एकटक। विंग उसकी बाहों में था। विंग पीछे आया, तुरंत उस पर्सन से हिट हुआ और वो बैठा हुआ था। विंग थोड़ा जंप करके लड़खड़ा के आगे गिरता है मुंह के बल। तभी वो पर्सन अपने हाथ से पकड़ लेता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि कोई पर्सन गिरने वाला है। तभी वो पकड़ लेता है और विंग उसी पर्सन की बाहों में था जैसे वो टर्न होता है। तभी
दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और वो उसी की गोद में था। विंग टाइट करके उस पर्सन के कोट को पकड़ता है और उठने की कोशिश करता है, तभी वो पर्सन छोड़ता नहीं है। दोनों ने ग्लव्स पहने थे, इसलिए ग्रिप थोड़ा सा पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हार्शली पकड़ना पड़ रहा था, क्योंकि ऐसे छूट जाएगा हाथ से क्योंकि ग्लव्स है। विंग विंग धीरे से उठने की कोशिश करता है हाथ रख के, बट वो पर्सन देख रहा था। विंग धीरे से कहता है, आई एम सॉरी। वो तभी विंग याद करता है और फिर उस पर्सन के फेस को देखता है। ये वही पर्सन था जो उसके कैमरे में कैप्चर हुआ था। विंग बड़ी बड़ी ऐस करके देखता है, तभी जो पर्सन वीडियो और फोटो बना रहा था वो आता है और कहता है, आप ठीक है? तभी विंग कहता है, हाँ हाँ। तभी वो पर्सन हाथ पकड़ के उठाने लगता है। विंग धीरे से खड़ा हो जाता है। वो जो फ्लोर पे पर्सन बैठा था वो हमारा सेकेंड लीड था। वो धीरे से उठता है, अपने कपड़ों को साफ करता है। वो स्केटिंग करके थक गया था, इसलिए साइड में बैठ के रिलैक्स कर रहा था। तभी वो उठ के खड़ा होता और कहता, आर यू ओके? तभी विंग आइस ब्लिंक करता और कहता, मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली पता नहीं कैसे मुझे धक्का लगा था और मैं खुद को संभाल नहीं पाया और सीधे आपसे आके टकरा गया। आई एम सो सॉरी। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तभी वो पर्सन कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूरी तरीके से। तभी विंग कहता, ओह। विंग देख रहा था ये एक अल्फ़ा था और विंग ओमेगा। वो अल्फ़ा भी विंग को देख के समझ गया था। विंग उस कैमरे वाले पर्सन से कहता है, क्या हुआ? तभी कहता है, आप गिर गए, उसकी भी वीडियो बन गई है, मैं इसे एडिट कर देता हूँ। तभी विंग कहता है, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने कहा था ना, चाहे गिरूँ, अच्छा करूँ, बुरा करूँ, सब कुछ वैसे ही रहना चाहिए, कुछ भी बनावटी ना हो, रियल दिखे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं छुपाता। तभी वो कहता है, ओके सर। फिर उसके बाद वो आगे देता है कैमरा और कहता है, आप देख लो सही है कि नहीं। विंग कहता है, सही होगी। तभी कहता है, तो फिर मैं और बना दूँ वीडियो? तभी विंग कहता है, नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, हो गया, अब मैं नहीं करूँगा स्केटिंग, थैंक यू सो मच। फिर वो मनी पे करता है। उसके बाद कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी कहता है, कोई बात नहीं। उसके बाद विंग टर्न होता है और देखता है वो पर्सन अभी भी खड़ा था और एक टक देख रहा था। विंग धीरे से टगमगाते हुए जाता है और बेंच पे जाके बैठ जाता है। फिर अपनी स्केटिंग को खोलने लगता है। वो पर्सन धीरे से अपनी भी स्केटिंग खोलता है और वो विंग को देखता है। वो खड़े खड़े खोलता है। तभी विंग देख रहा था। विंग अपनी स्केटिंग खोलने के बाद सीधे उठ जाता है। विंग वहाँ से जा ही रहा था, तभी वो पर्सन कहता है, एक्सक्यूज़ मी। तभी विंग रुक जाता है और वो देखता है। तभी पर्सन कहता है, ठीक हो ना? विंग देखता है और कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? तभी वो पर्सन कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी विंग कहता है, फिर विंग आगे बढ़ जाता है और पता नहीं क्यों उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। विंग धीरे से आगे बढ़ता है, पीछे पीछे वो पर्सन भी आ रहा था। विंग धीरे से टर्न करता है फेस और वो पीछे था। वो पर्सन देख रहा था। विंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो थोड़ा स्पीड में आगे चलता है। वो आगे जाने के बाद वो एक बार टर्न होके देखता है। वो पर्सन अभी भी उसके पीछे आ रहा था। तभी विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता है, ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? कहीं ये बुरा पर्सन तो नहीं? मैं कहीं किसी बुरे पर्सन से तो नहीं टकरा गया ना? विंग तुरंत ही फास्ट स्पीड में उस शॉप पे पहुंच जाता है जहाँ से उसने स्केटिंग ली थी। वो उसे दे देता है और अपना बैग रिटर्न में लेता है। तभी विंग देखता है वो पर्सन उसी के पीछे। विंग गहरी सी सांस लेता है और सीधे आके कहता है, फॉलो क्यों कर रहे हो? कोई काम है क्या? तभी वो पर्सन विंग को ऊपर से लेके नीचे तक देखता है। विंग कहता है, देखो, मुझे फॉलो मत करो, समझ में आया? तभी वो पर्सन हैरान था और अचानक से स्माइल करता है और विंग को क्रॉस करते हुए जाता है उसी शॉप पे सामने और अपने भी स्केटिंग देता है और कहता है, मेरा बैग। विंग देखता है और ऑकवर्ड से स्माइल करता है और अपने बालों को रफल करता है और कहता है, शिट, ये भी इसी शॉप में आ रहा था और इसी शॉप से लिया था स्केटिंग। शिट। विंग हेड चेक करता है
और वहाँ से जाने वाला था, तभी अचानक से उसे वो पर्सन आवाज़ देता है और कहता है स्टॉप। विंग स्टॉप हो जाता है। तभी वो पर्सन आगे आता है और कहता है आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपको फॉलो करूँगा? विंग विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता है अ, वो मुझे लगा कि। तभी वो पर्सन झुकता है सीधे विंग की तरफ और विंग घबरा जाता है। वो पर्सन कहता है देखिए, मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि मैं किसी को फॉलो करूँ, किसी को अनकंफर्टेबल करूँ, ओके। तभी विंग देख रहा था और वो घबराता है और हाँ में सिर करता है। वो पर्सन कहता है कंफर्टेबल रहो, सब अच्छा है, आराम से अपना क्रिसमस एंजॉय करना एंड मैरी क्रिसमस। तभी विंग कहता है मैरी क्रिसमस। तभी वो अल्फ़ा जाने लगता है। विंग कहता है रुकिए। वो अल्फ़ा रुक जाता है और धीरे से टर्न होता है और कहता है जी। विंग कहता है मेरा नाम विंग है, आपका नाम? तभी वो पर्सन आगे आता है और विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि आपको मुझसे जान पहचान करनी है? तभी विंग कहता है आप यहाँ नए हो या फिर यहीं रहते हो? तभी वो पर्सन कहता है मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरा घर है यहाँ। तभी विंग कहता है ओ अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी पर्सन कहता है वैसे नाइस टू मीट यू विंग, मेरा नाम है लैन वांगजी। तभी विंग कहता है ओ लैन वांगजी, नाइस टू मीट यू। तभी वांगजी कहता है ओके, तो फिर मैं चलता हूँ। वैसे तुम यहाँ से ही हो? विंग कहता है मैं घूमने आया हूँ हॉलीडे पे। वांगजी कहता है ओ हॉलीडे पे घूमने, ये तो बहुत अच्छा है, इन्जॉय करो। तभी विंग कहता है फिर वांगजी कहता है तुम नए हो तो मैं तुम्हें कुछ प्लेसेस बताता हूँ, वहाँ ज़रूर जाना, बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है, तुम्हें मज़ा आएगी। बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे काफ़ी फ़न होता है। और हाँ, यहाँ पे ज़रूर आना, नाइट में पार्टी होगी। और मैं तुम्हें और भी प्लेसेस बताता हूँ, वहाँ पे भी जाना, बहुत मज़ा आएगी तुम्हें, ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में। फिर वो बताता है कुछ प्लेसेस का नाम। तभी विंग थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है अब ये कहाँ कहाँ पड़ेगी और अब वहाँ क्या होगा? विंग थोड़ा सा नर्वस होता है। तभी वांगजी कहता है वो आसपास ही है, मैं तुम्हें रूट बताता हूँ। फिर वो विंग से कहता है अपना फ़ोन दो। विंग फ़ोन देता है। फिर वो एक मैप ओपन करता है और उसमें सारा रूट विंग को समझाता है। विंग देख रहा था। वांगजी कहता है अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आता है तो तुम किसी से भी बोल सकते हो, इन प्लेसेस का नाम ज़्यादा दूर नहीं है, तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया जाएगा आराम से। विंग ऑकवर्ड सा फेस बनाता है और कहता है मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैं खो जाऊँगा। मतलब मेरे बाबा ने कहा था कि ज़्यादा दूर नहीं जाना, ये फेमस प्लेस है तो इसके पास में ही मैं होटल लेके रह रहा हूँ। अगर अगर दूर गया और मैं कंफ्यूज हो गया तो? तभी वांगजी कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खो के नहीं, ओके, तुम्हें अपना होटल पता है ना? विंग कहता हाँ पता है, सही कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं वापस आ सकता हूँ, मैं खोऊंगा नहीं। तभी वांगजी कहता है राइट, और वो स्माइल करता है और वो जाने वाला था। तभी अचानक से रुक जाता है खुद से और वो टर्न होता है। वांगजी कहता है वैसे तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, तुम नए हो, यहाँ के गेस्ट हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। विंग कहता है हेल्प, वो कैसे? वांगजी कहता है मैं यहाँ आऊँगा शाम को पार्टी में, तो अगर तुम्हें आना है तो आ जाना, मुझसे मिल लेना, मैं तुम्हें घुमा दूँगा, मैं तुम्हें यहाँ के फेमस प्लेसेस पे ले जाऊँगा। तभी विंग कहता और आप ऐसा क्यों करेंगे? तभी वांगजी कहता है क्योंकि तुम मेरे गेस्ट हो, तुम न्यूयॉर्क में अपना हॉलीडे स्पेंड करने आए हो, है ना? विंग कहता
वांग जी कहता है तो बस तुम्हें घुमा दूँगा, क्योंकि मैं भी घूमूँगा इसलिए। वेंग कहता तो आपको तो अपने दोस्तों के साथ घूमना होगा ना, या अपनी फैमिली के साथ। वांग जी कहता नहीं नहीं, मेरी फैमिली बिजी है, मैं अकेले घूमने वाला हूँ। वेंग कहता ओ, आप अकेले घूमने वाले हो, तो अभी आप कहाँ जा रहे हो, घर? वांग जी कहता नहीं, मैं घूमूंगा अभी, जो प्लेसेस तुम्हें बताई है वहीं पे सोच रहा था जाने का, या तो कहीं और जाऊंगा, नाइट में वहाँ जाऊंगा। तभी वेंग कहता अच्छा। फिर वेंग कुछ सोचता और कहता मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, बट पार्टी नाइट में होगी, आपने कहा नाइट में मिलना, तो मैं अभी क्या करूँ, मैं कहीं और घूम लेता हूँ। तभी वांग जी कुछ सोचता और कहता मैं तो जा ही रहा हूँ घूमने, मैं नाइट तक घर नहीं जाने वाला। अगर तुम्हें सही लगता है तो मेरे साथ चल सकते हो, जो प्लेसेस हम नाइट में देखने वाले थे अभी देख लेंगे, वैसे बहुत सारी जगह हैं। वही स्माइल करता, उसकी ब्राइट सी स्माइल थी। वही कहता सच में, क्या हम अभी जा सकते हैं? तभी वांग जी कहता वैसे भी हाफ डे निकल चुका है, तो बचा हुआ हाफ डे हम घूम के स्पेंड कर सकते हैं। अकेले अकेले घूमने से बेटर है ना साथ में घूमें। फिर कहता आपको पक्का ना अपने किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड के साथ नहीं घूमना है? तभी वांग जी कहता नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं घूमना है, मैं अकेले ही जा रहा था, वरना तुम्हें मेरे साथ कोई दिखता नहीं। अगर ऐसा ही होता तो मैं किसी को लेके आता ना यहाँ पे, मैं अकेले थोड़ी घूम रहा होता। वही सोचता और कहता ओह हाँ सही कहा। वांग जी कहता वैसे तुम अकेले दिख रहे हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है? विंग कहता नहीं, मैं अकेले आया हूँ हॉलीडे पे। तभी वांग जी कहता तुम अकेले घूम सकते हो तो मैं क्यों नहीं? विंग कहता वो आपका यहाँ घर है ना? तभी वांग जी कहता तो उससे क्या होता है? विंग कहता सोचा मैंने कोई होगा साथ में। तभी वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता तो क्या हम चल रहे हैं अभी? वांग जी कहता अगर आप चाहो तो। विंग कहता ठीक है चलिए, मुझे चलना है। तभी वांग जी कहता ओके, और वांग जी विंग को ले जाता। वो आगे आगे चल रहा था और विंग उसे फॉलो कर रहा था। तभी दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस था। विंग एक्साइटेड था और विंग बस वीडियो बना रहा था साथ ही साथ। तभी वांग जी देखता है विंग हर चीज़ की वीडियो बना रहा है। तभी वांग जी अपनी स्पीड स्लो करता है और विंग को एंजॉय करने देता है और बस उसके साथ था। फिर उन जगह के बारे में बता भी रहा था और विंग अच्छे से उसकी वीडियो बना रहा था। और फिर ऐसे ही आसपास घूमते। वांग जी अनजान था, नया था, फिर भी ऐसा फील नहीं दे रहा था अनजान का। वांग जी काफ़ी कंफर्ट दे रहा था, वो बस साथ था, कुछ बोल नहीं रहा था, बस बता रहा था ये चीज़ ऐसी है, ये वैसी है, ये इस चीज़ के लिए फेमस है, ये इतनी खूबसूरत है, इसमें इतना टाइम लगा है, दैट्स इट। तभी विंग धीरे से देखता और कहता आपको तो इतना कुछ पता है? वांग जी कहता मैं हर साल आता हूँ, मैं यही रहता हूँ, तो मुझे पता होगा ना। विंग कहता राइट। वांग जी कहता वैसे भी मैं ये सारी चीज़ें पता रखने में इंटरेस्ट लेता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है, मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूँ। विंग कहता फिर वो लोग ऐसे ही जो जो प्लेसेस वांग जी ने विंग के लिए डिसाइड की थी वहाँ लेके जाता है, हर जगह घुमाता है, खिलाता पिलाता है यहाँ की फेमस डिशेस, और विंग खाता भी है। विंग बहुत इन्जॉय करता है वांग जी के साथ। फिर वो स्नो में खेलता है, स्नो मैन बनाता है और वांग जी भी हेल्प करता है। उसके बाद दोनों स्नो फाइट करते हैं, वांग जी भी विंग के साथ खेलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा बिहेव करे कि हाँ वो बड़ा है या मैच्योर है, या फिर वो ऐसा है कि विंग के साथ नहीं खेलेगा या विंग अनजान है, कुछ भी नहीं। जैसे विंग अचानक से स्नोमैन बनाते बनाते उसे मन होता है कि वो स्नो फाइट करे, तो वो करता है। ये सब उसका ड्रीम था और वो बस कर रहा था। वांग जी भी ऐसे ही विंग को भी बॉल बना के मारता है स्नो की, और दोनों थोड़ी देर तक फाइट करते हैं, उसके बाद हंसने लगते हैं और फिर वो पास आते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने थे। विंग कहता है मुझे बहुत मज़ा आई, और आई एम सॉरी मैं आप पे स्नो की बॉल्स मार रहा था। तभी वांग जी कहता है इट्स ओके, मुझे मज़ा आई, मैंने भी तो किया। विंग कहता है राइट, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, आपने ऐसा क्यों किया?
वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हारे फेस की स्माइल के लिए। तभी वेंग फ्रीज हो जाता है और तुरंत उसके फेस से स्माइल गायब। वेंग हैरानी से देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? वेंग कहता है, ये क्या बोले हो? ऐसा क्यों? वांग जी कहता है, ओह सीरियस मत हो, वो एक्चुअली तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई, तो मैं सोच रहा था क्यों ना तुम स्माइल करते रहो। तभी वेंग रिलैक्स होता और कहता, ओह। वांग जी क्लोज आता और कहता, तुम्हें क्या लगा, तुम्हें पसंद करता हूँ? वेंग डर जाता और एक ऑकवर्ड स्माइल देता और कहता, "हाँ, नहीं, मुझे क्यों पसंद करोगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा।" तभी वांग जी धीरे से वेंग की कमर पे हाथ रखता है और वेंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। वांग जी उसे धीरे से अपने पास करता है और वेंग देख रहा था। वांग जी कहता है, पसंद करता हूँ। वेंग देखता है। वेंग कहता, क्या? वांग जी कहता है, पसंद करता हूँ तुम्हारी स्माइल को। वेंग रिलैक्स होता और कहता, हाँ हाँ, आपने बताया अभी तो फिर से। वो धीरे से वांग जी के हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश करता है। वांग जी अचानक से ग्रिप टाइट करता और अपने पास करता और वेंग घबरा जाता। वेंग कहता, ये क्या कर रहे हो? तो देखो, म, मैंने ट्रस्ट करके बताया सब कुछ कि मैं यहाँ हॉलीडे पे आया हूँ, मेरे साथ कुछ करोगे तो नहीं? वांग जी देखता है वेंग की डरी हुई आंखों को। वेंग कहता है, देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे पापा बहुत खतरनाक है, मेरे साथ कुछ करने का सोचना भी नहीं, मैंने ट्रस्ट किया था और ट्रस्ट करके आया हूँ। वेंग तुरंत ही उसके हाथ को हटा देता है और दूर करता है, पुश। तभी वांग जी एक कदम पीछे होता है और वेंग को देखता है और बस स्माइल कर रहा था, अजीब सा, जैसे वेंग में खो गया हो। वेंग कहता है, तो दूर रहो, मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, अकेले अकेले घूम लूँगा और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? वेंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था, एक तो अदर सिटी और उसमें आके वो कोई अदर पर्सन के साथ है और वो भी टच कर रहा है। वेंग ने उसे बता भी दिया फ्लो में कि वो अकेले आया है हॉलीडे पे। तभी वेंग घबरा जाता है कि कहीं इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए ये पर्सन। वेंग हेड चेक करता है और जाने की कोशिश करता है। तभी सडनली वांग जी सामने आता है और कहता, स्टॉप इट, डर क्यों रहे हो? मैं कुछ कर नहीं दूंगा तुम्हें। वेंग डरा हुआ था। वेंग कहता, मुझे जाना है, हट जाओ सामने से। वांग जी हाथ पकड़ लेता और कहता, स्टॉप इट। वेंग को पसंद तो था वांग जी, बट वेंग डर गया था। वेंग हाथ छुड़ाने लगता और कहता, मैंने कहा ना, हाथ हाथ छोड़ो मेरा। तभी वांग जी टाइट करके अपने पास करता है और वेंग को पकड़ लेता है। वेंग घबरा जाता है। वांग जी कहता, आप मुझसे मुझसे शादी करोगे? वेंग बड़ी बड़ी आइज करता और बिल्कुल शॉक्ड। डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल? मतलब लव होता, इधर उधर घुमाना होता, जान पहचान होती तो समझ में भी आता, बट डायरेक्ट। वेंग हैरान था। वेंग देखता है वांग जी को हैरानी से। वेंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है, शादी करोगे मुझसे? वेंग आसपास देखता, कोई नहीं था, बट वेंग घबरा रहा था। वेंग उसको दूर करने लगता और कहता, ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं करनी। तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं यहाँ शादी करने नहीं, मैं यहाँ हॉलीडे स्पेंड करने आया हूँ। तभी वांग जी कहता है, मुझे तुम पसंद आ गए हो मेरे ओमेगा के लिए, मैं तुम्हारे जैसा ओमेगा चाहता हूँ अपने लिए। तभी वेंग देख रहा था। वेंग कहता, तुम तुम वैसे टाइप के अल्फा हो ना, जो अकेले ओमेगा को देख के उसे अपनी बातों में फंसाते हैं और उसके बाद उनका फ़ायदा उठाते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं, उस टाइप के हो ना? वांग जी देखता और कहता, तुमने तो पहचान लिया मुझे। वेंग देखता और डर जाता है। वांग जी कहता, मैं उसी टाइप का हूँ, तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसाऊँगा, फिर तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँगा। एंड फिर वेंग डरा हुआ था।
वे कहता फिर वांग जी कहता फिर पूरी ज़िंदगी उठाता रहूँगा। वे देखता और कहता मतलब तुम मुझे ब्लैकमेल करने वाले हो? वांग जी कहता नहीं, हमेशा के लिए अपने पास रखने वाला हूँ। वेंग कहता किडनैप करके ना? वांग जी कहता शादी करके। वेंग कहता मैं क्यों करूँ आपसे शादी? कैसी बात कर रहे हो? ऐसे कोई शादी कैसे कर सकता है किसी अनजान से? तभी वांग जी कहता क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं या मुझ में कोई कमी है? तभी वेंग कहता ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर तभी वांग जी कहता ओके काम डाउन, आराम से घूमो आज साथ में मेरे, और उसके बाद तुम जा सकते हो। देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। पहली बार मुझे कोई पसंद आया तो मैंने डायरेक्ट प्रपोज़ कर दिया मैरिज के लिए। मैंने कभी भी ऐसे ही टाइम पास के लिए BF या GF नहीं बनाया। डायरेक्ट सोचा था कोई पसंद आएगा तो बोल दूँगा। मैंने सीधे बोल दिया। आई नो काफ़ी ज़्यादा अजीब जाता है क्योंकि बातचीत हो के जान पहचान हो के तब हम किसी से बोलते हैं तो बात अलग है। या फिर मेरे मॉम डैड ने सिलेक्ट किया होता, उससे मैं ये कहता तो अलग होता। बट ऐसे तुम अनजान इस सिटी में आए और मैंने कह दिया, ये काफ़ी ऑकवर्ड जाएगा। कोई बात नहीं, तुम डरो नहीं, तुम आराम से घूम सकते हो, उसके बाद तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला, डोंट वरी, तुम सेफ हो। मैं बैड बॉय नहीं हूँ। वेग थोड़ा सा रिलैक्स होता और वो कहता ओके ठीक है पक्का ना? तभी वांग जी कहता अब क्या इस टाइम पेपर पे लिख के दूँ? वेंग कहता हाँ हाँ ठीक है चलिए। तभी वेंग पता नहीं क्यों चला जाता है वांग जी के साथ। दोनों पूरा दिन घूमते हैं और अब वांग जी बिल्कुल भी वेंग को नहीं दिखता है। वेंग इस सब के बाद थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था और वो थोड़ा दूर दूर था वांग जी से। बट वांग जी खुद ही स्पेस मेंटेन करता है वेंग और अपने बीच, और वो ज़्यादा देख भी नहीं रहा था वेंग को। तभी वेंग रियलाइज़ करता है कि शायद वांग जी उसे कंफर्ट कर रहा है या फिर अब इंटरेस्ट नहीं है उसका। वेंग उसे देखने की कोशिश करता है बट वांग जी इधर उधर देख रहा था और इसे नॉर्मली चलते फिरते वेंग को सब बता रहा था, और ऐसे करते हुए नाइट हो जाती है। तभी वांग जी वेंग को लेकर वापस से उसी प्लेस पे आ जाता है और वो कहता है लो फाइनली हम आ गए, तुम्हारा होटल पास में ही है, तुम आराम से जा सकते हो। वेंग ने अपने होटल की डिटेल अच्छे से दे दी थी वांग जी को, तो इसीलिए उसने उसी होटल के पास ला के छोड़ दिया। तभी वेंग कहता थैंक यू सो मच। वांग जी कहता है रिलैक्स हो जाओ, ओके मैं जा रहा हूँ। तभी वेंग कहता कहाँ? वांग जी कहता पार्टी इंजॉय करने। वेंग कहता ओह तो क्या आप अब मेरे साथ नहीं करेंगे? वांग जी कहता नहीं। वेंग कहता क्यों? वांग जी कहता क्योंकि तुम ऑकवर्ड हो रहे हो, पूरे रास्ते मैंने देखा। मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ कम बात करूँगा, तुम्हें कम देखूँगा, दूरी मेंटेन करूँगा तो तुम कंफर्टेबल हो जाओगे वापस से। बट नहीं, पूरे रास्ते तुम बस डर रहे थे, ऑकवर्ड हो रहे थे, और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ खुशी खुशी अपना क्रिसमस एंजॉय करने आए हो और ऑकवर्ड हो जाओ किसी अनजान पर्सन की वजह से। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब ये जो पार्टी बची है आज रात की, वो तुम खुद के साथ स्पेंड करो। तुम ऐसे ऑकवर्ड ना हो, डर में ना रहो, तुम्हारे फेस पे रियल हैप्पीनेस हो। तुम कैप्चर कर रहे हो ना हर चीज़ को, खुद को भी, तो तुम्हारी फेक स्माइल ना हो, डरा हुआ फेस ना हो। जब तुम कभी ये फ़ोटो आराम से बैठ के देखो तो इसमें तुम डर के तौर पे मुझे याद ना करो। इसलिए मैं जा रहा हूँ, हैव फन। मैं अपनी पार्टी एंजॉय करूँगा, तुम अपनी। वेंग देख रहा था और कहीं ना कहीं एम्बैरस होता है कि वेंग ने नॉर्मल नहीं लिया। वेंग धीरे से कहता है रुक जाइए। वांग जी कहता है बोलो। वेंग कहता है ऐसी बात नहीं है, अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं डरूँगा। वांग जी कहता नहीं,
तुम्हें मुझे दिखाने के लिए खुद को कंफर्टेबल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम रिलैक्स रहो, मैं जा रहा हूँ। वहीं अचानक से हाथ पकड़ लेता है और कहते रुक जाओ, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा आपके साथ पूरा दिन एंजॉय करके, और मैं नहीं चाहता आप जाओ। क्यों जा रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। आपने कहा और मैंने मना कर दिया, बात वही ख़त्म हो गई थी। और मैं डर रहा था फालतू में, मुझे नहीं डरना चाहिए था। तभी वांग जी कहता विंग कहता है अच्छा ठीक है ना, अब हम नॉर्मली बिहेव करेंगे, मत चाहिए। वांग जी कहता है श्योर ना? तभी विंग कहता वांग जी कहता ओके। वांग जी स्माइल करता है और वापस से नॉर्मल होता है। विंग भी स्माइल करता है और अब वो नहीं डरता है। उसके बाद वो लोग नाइट में यहाँ फ़न करते हैं, पार्टी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे केक कटिंग होती है, सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद वांग जी विंग को देखता है और विंग वांग जी को। वांग जी कहता है यहाँ तो हो गया, अब मुझे जाना होगा, मेरे घर पे भी पार्टी है, सब वेट कर रहे होंगे, थोड़ा लेट हो गया है। होप सो तुमने इन्जॉय किया हो। विंग देख रहा था। विंग कहता है हाँ बहुत इन्जॉय किया, आई एम सॉरी मेरी वजह से लेट हो गया। वांग जी कहता कोई बात नहीं। तभी सडनली वांग जी का फ़ोन रिंग होता है। वांग जी कहता एक सेकेंड, और वो कॉल पिक करता है और कहता यस मॉम। तभी उसकी मॉम कहती है कब आ रहे हो, जल्दी आओ, हम वेट कर रहे हैं वांग जी। वांग जी कहता यस मॉम, मैं बाहर था, थोड़ा एक फ्रेंड के साथ बिज़ी था, तभी आ नहीं पाया, आता हूँ। तभी उसकी मॉम कहती हैं अपने फ्रेंड को भी लेके आ जाना। वांग जी कहता व्हाट, वो नहीं आ पाएगा। तभी उसकी मॉम कहती है चुपचाप उसे लेके आ जाना, और तुम्हारे बाबा बहुत गुस्सा करें, इतनी देर हो गई है, तुम तुम थे कहाँ? तभी वांग जी कहता मम्मा, अ, मैंने कहा ना आज के दिन मैं इंजॉय करता हूँ पूरे दिन। तभी उसकी मम्मा कहती है अच्छा ठीक है जल्दी आओ, आधे घंटे में घर पे मिलो। तभी वांग जी कहता ओके मॉम। फिर वो कॉल कट करता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता मॉम, मॉम से कहा है कि दोस्त के साथ घूम रहा हूँ और वो उसे घर बुला रही हैं पर हम दोस्त थोड़ी हैं। वैसे मैं जा रहा हूँ, लेट हो गया, वरना मुझे डांट पड़ेगी। तभी विंग कहता है ओह। वांग जी फिर कहता है ओके बाय। तभी विंग बाय बोलता है। वांग जी जाते जाते फिर से रुकता है और एक बार टर्न होता है और कहता है वैसे मेरी मॉम ने इनवाइट किया तुम्हें, क्रिसमस है, हम इनवाइट करते हैं किसी अनजान को भी, तो मैंने तुमसे बोला नहीं। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पार्टी में चलना चाहोगे? वहाँ सब होंगे, मेरी पूरी फैमिली, गेस्ट, तो तुम सेफ रहोगे। विंग देख रहा था। विंग कहता आपके घर? वांग जी कहता इनवाइट कर रहा हूँ, मना करना तुम्हारे ऊपर है, कर सकते हो। विंग कुछ सोचता है और उसके बाद देखता है। विंग कहता है आई ट्रस्ट यू। वांग जी देख रहा था। विंग कहता पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा है ट्रस्ट करने का, मैं चल सकता हूँ, आपने इतने प्यार से ऑफ़र किया है तो मैं ज़रूर चलना चाहूँगा, क्या मैं चल सकता हूँ? वांग जी स्माइल करता और कहता मुझे खुशी होगी। विंग कहता है ओके। वांग जी कहता लेट्स गो, मैं तुम्हें नाइट में आके तुम्हारे होटल छोड़ दूँगा, ओके? विंग कहता वांग जी विंग को लेके जाता है और सीधे अपनी कार में बैठता है। विंग वांग जी की कार देखता है और देखता रह जाता है। वांग जी की कार देख के वांग जी का स्टेटस पता लगाना मुश्किल नहीं था। विंग धीरे से बैठ जाता है कार में। उसके बाद वांग जी ड्राइव करता है। फिर वांग जी विंग को यहाँ के रास्ते बता रहा था और ये भी बता रहा था कि उसका घर होटल से कैसे रूट पे पड़ता है। विंग धीरे से वांग जी को देखता है और कहता है आप मुझे पूरा रूट क्यों बता रहे हैं मेरे होटल से अपने घर तक का? वांग जी विंग को देखता और कहता है जिससे कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं तुम्हें कहीं और ले जा रहा हूँ, तुम आ नहीं पाओगे, तो इसलिए बता रहा हूँ कि तुम आराम से आ जाओ। विंग देख रहा था। विंग सर नीचे करता और कहता बस करो, मैं एम्बेरस हो रहा हूँ। हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई, आपको समझने में मैंने भूल कर दी। आपने डायरेक्ट मुझसे शादी के लिए कहा और मैंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, बात ख़त्म हुई। अब नहीं और नहीं, मैं अब और इस बात को उठाना नहीं चाहता और मुझे आप पे ट्रस्ट है तभी आ गया।
ऐसा होता तो मैं आता ही नहीं आपके साथ। समझ में आया आपको? तभी वांग जी कहता है समझ में आ गया, तुम मुझे पसंद हो, इसीलिए पसंद हो। विंग कहता है हाँ, किस लिए? वांग जी कहता है क्योंकि तुम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नेचर के हो, जो फेस पे हो, जो दिल में हो, वही सामने हो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है तुम जैसे ओमेगा मिलना मुश्किल है। मतलब ओमेगा को तो ऑफ़र करो और वो तैयार हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे तो यही हाल है कि वो चलने के लिए साथ नॉर्मली मान जाते हैं, बट तुम नहीं मान रहे हो। इससे पता चलता है कि तुम कितने इनोसेंट हो, जस्ट लाइक अ किड। और मुझे एक इनोसेंट पर्सन पसंद है। मुझे कोई भी बनावटी या फिर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन नहीं चाहिए। मुझे इनोसेंट एंड चाइल्डिश पर्सन चाहिए था अपने पार्टनर के लिए। लेकिन कोई नहीं, मैं रिजेक्ट हो गया फर्स्ट टाइम। मैंने ट्राई किया और फर्स्ट टाइम ही रिजेक्ट हो गया। विंग देख रहा था। विंग कहता कोई बात नहीं। विंग वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता होता है, हमें कभी ना कभी हार का सामना करना पड़ता है। तभी वांग जी हंसता है और विंग भी, और दोनों बहुत बुरी तरीके से हंसते हैं। वांग जी कहता तुम ना सच में, तुम इनोसेंट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा नॉटी हो। विंग स्माइल करता है और कहता है रिजेक्शन की भी आदत डालनी चाहिए। वांग जी कहता सही कहा, कोई बात नहीं, मेरे जैसे हैंडसम इंसान को कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। विंग कहता है हाँ, आप बहुत अच्छे हैं। होप सो आपको कोई आपकी पसंद का मिल ही जाए, या फिर जो आपको हैंडल कर पाए। वांग जी विंग को देखता है और कहता है एक सेकेंड, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई हैंडल करेगा? विंग अचानक से अपने वर्ड्स पे ध्यान देता है। विंग कहता है टंग स्लिप हो गई, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। तभी वांग जी कहता ओह ओके। उसके बाद वो लोग कुछ देर में वांग जी के घर पहुंच जाते हैं। वांग जी विंग को कार से बाहर निकालता है। विंग बाहर आता है। फिर वांग जी कहता है दिस इज़ माई हाउस। विंग देखता रह जाता है। बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट था। ये ज़्यादा लग्जीरियस नहीं दिख रहा था, बट स्वीट सोबर दिख रहा था, बहुत प्यारा। मतलब लग्जीरियस हो के भी नहीं था, शो ऑफ नहीं था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, कोजी सा। और यहाँ हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, बट उतनी ज़्यादा कामिंग, सूदिंग, दिखावा कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा सोबर थी। तभी विंग देख रहा था और बस वांग जी के साथ आगे बढ़ता है। फिर बाहर से काफ़ी सारे गेस्ट थे, पार्टी बाहर से ही हो रही थी, सब लोग घर के बाहर भी थे और ऐसे गेस्ट अंदर आ जा रहे थे। तभी वांग जी और विंग अंदर जाते हैं। जैसे अंदर एंटर होते हैं, बहुत सारे शोर शराबे के साथ, बच्चों की आवाज़ों के साथ उनका वेलकम होता है। तभी वांग जी देखता है उसके पैर से आके कुछ बच्चे हिट होते हैं। वांग जी पकड़ लेता है और विंग भी। तभी वो बच्चे हंसते हैं और भाग जाते हैं। तभी वांग जी कहता है लुक, मेरा घर इस समय लोगों से भरा है, वरना मैं तुम्हें आराम से दिखाता। मॉम डैड कहाँ हैं? वो ढूंढता है अपने मॉम डैड को। तभी जैसे ही उसकी मॉम उसे दिखती है, वांग जी कहता है चलो मेरी मॉम। फिर वो लेके जाता है, सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता मॉम। तभी उसकी मॉम धीरे से टर्न होती है और कहती है वांग जी। फिर वांग जी स्माइल करता है और कहता मॉम, आपने कहा था ना अपने दोस्त को ले आओ। तभी उसकी मॉम कहती है तभी वो हटता है सामने से और पीछे विंग था। वांग जी कहता है ये है मेरा दोस्त, न्यू फ्रेंड, आज ही बना है। तभी उसकी मॉम देखती है और कहती है ओह वेलकम, कैसे हो? मैरी क्रिसमस। तभी विंग कहता है मैरी क्रिसमस आंट, कैसे हैं आप? मैं आ गया, आपने बुलाया तो। तभी वो कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आ गए, तुम तो बड़े प्यारे हो, आज ही दोस्ती हुई। तभी विंग कहता है जी, मैं यहाँ हॉलीडे पे आया हूँ घूमने, और आज ही हमारी मुलाकात हुई है। तभी वो कहती हैं ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम आए, अच्छे से इंजॉय करना। वो विंग के सर पे हाथ सहलाती है और कहती है रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। तभी विंग हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना, मैं जो भी चाहिए होगा खुद ले लूँगा। तभी वो देखती हैं और विंग को देख के स्माइल करती हैं और कहती नहीं, तुम गेस्ट हो हमारे, मैं सबको दे रही हूँ, तुम्हें भी दूँगी। फिर वो वेटर को बुलाती हैं और अपने हाथों से विंग को केक देती हैं और कोल्ड ड्रिंक, और कहती हैं ये लो,
इसे खाओ, और हाँ, पूरी डेकोरेशन देखना और फन करना, और कुछ देर में सेंटा आएंगे तुम्हें गिफ्ट देने। तभी वांग जी देखता है और मुंह बनाता है। तभी विंग कहता है सेंटा, ओह वाह, गिफ्ट। तभी कहती है सेंटा सुना ना। तभी वांग जी कहता है जा रहा हूँ मॉम, हर बार का यही है आपका। फिर वो हेड चेक करता है और चले जाता है। विंग समझ नहीं पाता। तभी ई कहती है आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। तभी विंग हाँ में सिर करता है और फिर जाता है। फिर ई वांग जी के डैड यानी कि लैन कुरैन से मिलवाती है, जो कि बात कर रहे थे काफ़ी सारे लोगों से। तभी ई कहती है ये देखो वांग जी का न्यू फ्रेंड, तुम्हारा नाम क्या बेटा, पूछने भूल गई। तभी विंग कहता मेरा नाम विंग है, विभूषण। तभी वो कहती है ये है विंग। तभी लैन कुरैन देखते और कहते वाह नाइस टू मीट यू बेटा। तभी विंग कहता है नाइस टू मीट यू टू, मैरी क्रिसमस। तभी लैन कुरैन कहते हैं मैरी क्रिसमस, इन्जॉय करना। वांग जी का है। तभी ये कहती हैं उसे उसके काम पे भेज दिया मैंने, उसने बहुत लेट कर दिया, बच्चे वेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा जल्दी जाए अपना काम करे। तभी लैन कुरैन कहते हैं ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। फिर ये कहती है ये वांग जी के गगा हैं, ये शिजान है। तभी विंग देखता है और कहता है हेलो गगा। तभी शिजान कहते हैं हेलो विंग, हाउ आर यू, मैरी क्रिसमस। तभी विंग कहता है मैरी क्रिसमस। फिर वो आती हैं और विंग को अच्छे से काउच पे बिठा देती है और कहती है तुम यहीं पे रिलैक्स करो, मुझे एक दो गेस्ट को देखना बेटा, आती हूँ ठीक है, तुम बोर मत होना, कुछ देर में सेंटा आने वाले हैं, तुम एंटरटेन होगे, और अभी पार्टी भी म्यूज़िक भी सब होगा ठीक है। तभी विंग कहता है आप परेशान मत होइए, मुझे मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बोर नहीं हूँगा। तभी वो स्माइल करती हैं और जाती हैं। फिर दो तीन लोगों से मिलती हैं, वो सच में बहुत बिजी थी, उनके घर में पार्टी थी, उन्हें मैनेज करना पड़ा था सब कुछ। इधर विंग बैठा हुआ था और वो आसपास देख रहा था। तभी वहाँ पे सेंटा की एंट्री होती है और सारे बच्चे घेर लेते सेंटा को, जितने भी घर में थे, और सेंटा आसपास देख रहे थे और वो हंसता है नकली हंसी, और हा करके बोलता है कि आप सभी के लिए गिफ्ट है। उसके बाद सारे बच्चों को गिफ्ट देना स्टार्ट करता है सेंटा। उसके बाद वो सारे बड़े लोगों को भी देता है, सारे जो भी अल्फ़ा ओमेगा थे सबको गिफ्ट मिलते हैं, मतलब ये कंपलसरी था, सबको दिया जाता था। फिर सबको गिफ्ट देने के बाद फाइनली वो सेंटा आता है विंग के सामने। विंग देख रहा था और कहीं ना कहीं स्माइल कर रहा था। तभी उस सेंटा की आइज़ देख के विंग स्टॉप हो जाता है। विंग कहता है वांग जी। वांग जी स्माइल करता है और कहता तुमने कैसे पहचाना। विंग कहता है "ओ, तुम इतने अच्छे तरीके से रेडी हुए कि मैं पहचान नहीं पाता, बट तुम्हारी आइज़ देख के पहचान गया। तभी वांग जी कहता है ओह मेरी आइज़। उसके बाद वो धीरे से विंग के सामने गिफ्ट करता है छोटा सा और कहता है ये तुम्हारे लिए। विंग कहता है थैंक यू, मेरे लिए भी। तभी वांग जी कहता है विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है आता हूँ। विंग कहता है वांग जी जाता है। अभी ऑलमोस्ट वो सबको गिफ्ट दे चुका था तो चेंज करके आता है, और जब वो इस बार आता है तो विंग देखता रह जाता है। बिल्कुल 3 पीस सूट में हॉट सा वांग जी बन के आया था, इससे पहले वो नॉर्मल कपड़ों में था। तभी विंग देखता रह जाता और खड़ा हो जाता है मुंह खोल के। वांग जी इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांग जी आता है और विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है चलो डांस स्टार्ट हो गया, डांस करते हैं। विंग देख रहा था। वांग जी कहता बोर तो नहीं हुए। विंग नाम में सिर करता है। उसके बाद विंग बैग में वो गिफ्ट रखता है। वांग जी विंग को ले जाता है। उसके बाद डांस स्टार्ट होता है। वो बच्चों के साथ बड़ों के साथ सबके साथ डांस कर रहा था। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अपने पास करता है और कहता है लेट्स गो। तभी विंग डांस करता है और ऐसे कर रहे थे। तभी कुछ लोग कपल डांस करते हैं। वांग जी विंग को देखता है, वो ऑफ़र करता है विंग को और धीरे से हाथ देता है और कहता मेरे साथ डांस करना चाहोगे। तभी विंग देख रहा था। विंग हाँ कर देता है तुरंत ही, और वो वांग जी के क्लोज आता है और फिर दोनों कपल डांस करते हैं। उसके बाद डांस फिनिश होता है। जैसे ही डांस फिनिश होता है वांग जी विंग को अपने पास करता है और कहता है एक बार फिर से दिल कर रहा है कि तुम्हें बोल दूँ विंग, मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। विंग अचानक से फ्रीज़ होता है और वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी कहता है इसलिए तुमसे कह रहा हूँ बार बार शादी कर लो, मुझे प्यार हो गया है। विंग देख रहा था। विंग कहता
क्या इतना सडन? वांग जी कहता है, लव एट फर्स्ट साइड सडन ही तो होता है। मुझे इनविटेशन दे के थोड़ी होगा विंग।